हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि आज हम शुरू कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और इस सरलीकरण को बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से हम करने वाले हैं, क्योंकि सरलीकरण से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब सरलीकरण कोई एक सिंगल अकेला टॉपिक नहीं है, इसमें पहले हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे वो हम देखेंगे और फिर हर एक टॉपिक को डिटेल में हम करने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण। तो इसमें जो टॉपिक आएंगे, सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग और वर्गमूल। दूसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। घन एवं घनमूल। वैसे इसमें हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक सर्ट्स एंड इंडिसेस। घातांक एवं करनी। फोर्थ टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। भिन्न एवं दशमलव। फिफ्थ टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ। लासा लघुत्तम समापवर्तक और माशा महत्तम समापवर्तक। फिर इन सब से मिलके एक टॉपिक बनेगा जिसमें सभी से क्वेश्चन आने हैं, वी बोडमास। और इन सब टॉपिक से मिलकर बनता है एक टॉपिक जिसका क्या नाम है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको सिस्टोमेटिक सारे वीडियो मिलते रहेंगे। आज से इसकी प्लेलिस्ट सिंप्लीफिकेशन की कंप्लीट बन जाएगी, जिसमें पहला वीडियो डलेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, वर्ग और वर्गमूल का। जैसा कि हम एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं और एडवांस मैथ्स में हमने मेंसुरेशन बहुत डिटेल में उसकी थ्योरी कंप्लीट की है। उसके बाद हमने एडवांस में एलजेब्रा स्टार्ट कर दिया। एलजेब्रा की भी 6 क्लास हो चुकी है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की भी, जिसके भी आपको वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर अरिथमेटिक का जो बचा है पोर्शन, अरिथमेटिक भी हम स्टार्ट कर देंगे, उसकी भी प्लेलिस्ट डल जाएगी। और अरिथमेटिक का जैसा कि पहला चैप्टर होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उससे हम शुरुआत कर देंगे। तो आपको तीनों, जैसे हमने मैथ्स को 3 भाग में डिवाइड किया है, एडवांस्ड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन और रहता है क्या, अरिथमेटिक, तो तीनों के तीनों आपके साथ में कवर होते रहेंगे। तो आप देखते हैं, हम आज से शुरू कर रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में वर्ग और वर्गमूल। वर्ग स्क्वायर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, वर्ग और वर्गमूल। तो पहले वर्ग कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। जैसे यदि यहाँ पे कोई संख्या है हमारे पास 2, इसका वर्ग क्या होता है, मतलब इसकी घात 2। इस संख्या का इसी में अगर हम मल्टीप्लाई करें
तो वो क्या होता है, उसका वर्ग कहलाता है। जैसे कोई संख्या x है, अगर x का x में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, x का स्क्वायर। कोई सी भी संख्या हो, अगर उसका उसी में हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या होता है, उसका वर्ग कहलाता है। घात 2 अगर उस पर रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका वर्ग बोलेंगे। तो सबसे पहले हम 20 तक वर्ग देखते हैं। 20 तक वर्ग यहाँ पे लिखते हैं, 20 तक वर्ग सभी को याद होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे वर्ग निकालने की ट्रिक, स्क्वायर निकालने की ट्रिक, कि कोई सी भी संख्या का वर्ग आप 1 या 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। चाहे संख्या 1 डिजिट की हो, 2 डिजिट की हो, 3 डिजिट की हो, आपको मतलब बिना पेन चलाए भी आप प्रत्येक संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। परंतु आपको समय देना पड़ेगा। 1 घंटे की कंप्लीट क्लास होने वाली है, जिसमें हम आज 1000 तक स्क्वायर निकालना बहुत आसानी से सीखेंगे। परंतु वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो पहले तो 20 तक वर्ग हम देखते हैं। अगर हम 1 का वर्ग करें तो क्या होगा, 1 गुणित 1 लिखेंगे तो क्या आना है, 1 का वर्ग हो जाएगा 1। वैसे अगर 2 का वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 2 गुणित 2 और क्या होना है 4। वैसे 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। 4 का वर्ग अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा कितना, 16। 5 का वर्ग हो जाएगा कितना, 25। वैसे 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग हो जाएगा कितना, 64। 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 10 का वर्ग हो जाएगा कितना, 100। वैसे अगर हम 11 का वर्ग देखें तो क्या हो जाएगा, 11 गुणित 11 करेंगे तो ये आएगा 121। 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 13 का वर्ग हो जाएगा 169। 14 का वर्ग हो जाएगा 196। 15 का वर्ग हो जाएगा 225 और 16 का वर्ग हो जाएगा 256। 17 का वर्ग ये हो जाएगा 289 और 18 का वर्ग हो जाएगा 324 और 19 का वर्ग हो जाएगा 361। 20 का वर्ग हो जाएगा 400। वैसे ही अगर हम 21 का वर्ग देखें तो 21 का वर्ग हो जाएगा 441। 22 का वर्ग हो जाएगा 484। 23 का वर्ग हो जाएगा कितना, 529 और 24 का वर्ग हो जाएगा 576। 25 का वर्ग हो जाएगा 625। 26 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे कितना, 676। 27 का वर्ग हो जाएगा 729। 28 का वर्ग हो जाएगा 784। 29 का वर्ग हो जाएगा 841 और 30 का वर्ग हो जाएगा 900। वैसे ही अगर हम देखें किसका, 31 का वर्ग हो जाएगा 961। 32 का वर्ग हो जाएगा 1024 और 33 का वर्ग हो जाएगा 1089। 34 का वर्ग हो जाएगा 1156। 35 का वर्ग हो जाएगा 1225 और 36 का वर्ग हो जाएगा 1296। 37 का वर्ग होगा कितना, ये हो जाएगा 1369 और 38 का वर्ग हो जाएगा 1444। 39 का वर्ग हो जाएगा 1521 और 40 का वर्ग हो जाएगा 1600। वैसे ही अगर हम वर्ग देखें 41 का, पर ध्यान रखना ये वर्ग मेरे को याद नहीं है, मैं इनको इतनी जल्दी निकाल पा रहा हूँ। और यही ट्रिक मैं आपको भी बताऊंगा कि इतनी जल्दी फास्ट हम वर्ग कैसे निकालेंगे प्रत्येक संख्या का। परंतु आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप 1 सेकंड में वर्ग निकालें, सीखे 1 सेकंड में ट्रिक के प्रत्येक वर्ग निकाले प्रत्येक संख्या का। आपको समय ज़रूर देना पड़ेगा, अपन आराम से पढ़ेंगे, परंतु एक बार पढ़ने के बाद आप प्रत्येक संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल पाओगे। 41 का वर्ग अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1681। 42 का वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1764। उसके बाद 43 का वर्ग अगर हम निकालें तो 43 का वर्ग हो जाएगा 1849 और उसके बाद 44 का वर्ग हो जाएगा 1936। 45 का वर्ग हो जाएगा 2025 और 46 का वर्ग हो जाएगा 21।
21 16 और 47 का वर्ग होगा, ये हो जाएगा 22 09। इसके बाद 48 का वर्ग हो जाएगा 23 04। 49 का वर्ग हो जाएगा 24 01 और 50 का वर्ग हो जाएगा 2500। तो ये हो गए 50 तक वर्ग, जिसका कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये लिख के जरूर रखना है, भले ही आपको याद ना हो 50 तक, वो तो आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसे ऐसे हम इनके तरीके पढ़ने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्स्ट में और 50 तक वर्ग लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इनको निकालने के तरीके, ट्रिक के कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ट्रिक देखते हैं हम। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का स्थान यूनिट प्लेस क्या हो, 5 हो। इकाई का स्थान अगर 5 हो, इकाई का स्थान 5 हो, तो उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने में जिसके इकाई के स्थान पे अपने को 5 दिखे। जैसे हम यहाँ पे संख्या लिखते हैं 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115, इसके बाद 125 135। इन संख्याओं का वर्ग हम कितनी फास्ट निकाल पाएंगे। ऐसी कोई सी भी संख्या हो जिसका इकाई के स्थान पे क्या हो, 5। अभी ये मैं आपको हर एक संख्या के लिए अलग अलग ट्रिकें बता रहा हूँ, पर लास्ट में हम ऐसी ट्रिक भी पढ़ेंगे जिससे 2 डिजिट की संख्या कोई सी भी आ जाए उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 3 डिजिट की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, 4 डिजिट की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 डिजिट की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे बनाए हुए तरीके हैं, ये वैदिक गणित में सारे तरीके दिए हुए हैं, उसी में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर 5 का वर्ग हम बात करें तो इसका तो 25 होना है। इसके बाद अगर हम बात करें 15 का वर्ग निकालने की, तो क्या करना है आपको, सिर्फ ये जो इकाई के स्थान पे है 5 है सभी में इकाई के स्थान पे, तो लास्ट में तो 25 आना ही है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो संख्या है दहाई के स्थान पे, इसका गुना 1 ज़्यादा में कर देना है। बस क्या है, जैसे यहाँ पे ये जो संख्या है ये दहाई के स्थान वाली संख्या का गुना 1 ज़्यादा में करना है। जैसे अगर दहाई के स्थान पे 1 है तो गुना 2 में करेंगे, 2 है तो उसका गुना 3 में करेंगे, अगर 3 है तो उसका गुना किस में करने वाले हैं हम, 4 में। तो यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करें तो 2 आएगा और 225 15 का वर्ग हो जाएगा। वैसे ही अगर हम 25 का वर्ग निकालें तो क्या होगा, इकाई के स्थान पे 5 है तो लास्ट में तो 25 आपको लिखना ही है, बस दहाई वाली संख्या का 1 ज़्यादा में गुना कर देना है। यहाँ पे क्या है, 2 है तो गुना करेंगे 3 में, ये हो जाएगा 6 और 625 हो जाएगा। वैसे देखो यहाँ पे तो 25 आना ही है, 3 का गुना है, यहाँ पे 3 है तो 4 में गुना कर देंगे, 12 25 हो जाएगा इसका वर्ग। वैसे 45 का अगर निकाले तो लास्ट में तो देखो 25 आ गया, 4 का गुना करेंगे 5 में तो ये आ जाएगा 20 25। वैसे इसका गुना 5 का गुना 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 6 30 30 25 हो जाएगा। लास्ट में तो सब में 25 आना है। वैसे ही अगर हम बात करें इसकी तो देखो 6 का गुना 7 में करेंगे 42 25 हो जाएगा, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगना है। 7 का गुना 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 56 25। वैसे 8 का गुना 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 25। 9 का गुना 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 90 25। वैसे 10 का गुना किस में करेंगे, 11 में तो 110 25। अब यहाँ पे 11 का गुना किस में करना है हमें, 12 में। तो इसमें देखो क्या करेंगे, 11 का गुना 12 में करने में थोड़ा समय लग सकता है, तो इसके लिए आप ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि 11 का टेबल आपको 12 बार बोलना है। तो आपको 11 का वर्ग याद है 121, मतलब 11 बार हम 11 का टेबल बोल चुके हैं, और उसमें 11 एक बार और ऐड कर दो, 121 में 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 132। तो ये हो जाएगा 132 25। वैसे ही अगर हम 12 का गुना 13 में करें तो वैसे ही करना है आपको, 12 का गुना 13 में
करना, मतलब 12 का टेबल आपको 13 बार बोलना है। तो 12 गुणित 12 तो मतलब 12 बार टेबल बोला आपने 144, और उसमें फिर एक बार और 12 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 156 25। वैसे ही अगर हम 13 का गुना 14 में करें तो 13 गुणित 13 169, 169 में हम अगर कितना जोड़ दें, वापस 13 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 182 25। तो इस तरह से हम बहुत फास्ट इन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो जब भी इकाई के स्थान पे अगर क्या हो 5 हो तो उसकी दहाई वाली संख्या का एक ज़्यादा में गुना करते हैं और लास्ट में 25 लिखते हैं। तो इस तरह से इकाई के स्थान पे 5 वाली संख्या का वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट तरीका, हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जो सिर्फ किससे बनी हो 1 1 से। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ किससे बनी हो 1 से, जैसे 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग। वैसे ही 5 बार अगर 1 आ जाए तो ये 1 1 से बनी संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। और ध्यान रखना ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, रेलवे वाले हो, बैंक वाले हो, एसएससी वाले, सीडीएस। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें मैथ्स आता है तो सभी के लिए क्लास रहेगी। और ये जो ट्रिक वगैरह मैं सिखा रहा हूँ, आपको ट्रिक भी सीखना है, साथ में उनका बेसिक तरीका भी सीखना है। मैं लास्ट में ऐसे कॉन्सेप्ट भी दूंगा जिससे कि प्रत्येक संख्याओं का वर्ग निकलेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं अलग अलग, जैसे 5 इकाई के स्थान पे 5 हो तो कैसे करेंगे, संख्या 1 1 से बनी हो तो कैसे करेंगे, 9 9 हो तो कैसे करेंगे। तो अभी ये संख्याएं हम देख रहे हैं, 100 के नज़दीक हो तो उसका कैसे निकालेंगे, 100 वैसे ही 1000 के नज़दीक संख्या हो तो उसका कैसे निकालेंगे। अभी ये अलग अलग तरीके देख रहे हैं, लास्ट में हम एक ऐसा तरीका पढ़ेंगे जिससे कि प्रत्येक कैसी भी संख्या हो जिसके इकाई के स्थान पे कुछ भी हो, हम सभी का वर्ग निकाल पाएंगे। तो अभी हम इसका देखते हैं, देखो इसका कितना फास्ट हम वर्ग निकाल पाते हैं जो संख्या सिर्फ 1 1 से बनी हो। क्या करना है इसका वर्ग निकालने के लिए, देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 तक संख्या 1 2 मतलब 2 1 है तो आपको 2 तक गिनती लिखना है, 1 2 और फिर रिवर्स हो जाना है, ये संख्या छोड़ना है बीच वाली, लास्ट में जो आएगी उसको छोड़ना और इधर से आपको लिख देना है वापस, ये 1 यहाँ पे लिख देंगे। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, आप जैसे ही 2 3 समझेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आप खुद निकाल पाओगे। जैसे हमें इसका वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 3 1 है तो 1 2 3 तक गिनती लिखी, इसको छोड़ना है, इधर रिवर्स में लिख देना, 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इसका वर्ग निकालें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये इधर से इसको छोड़ेंगे और इधर संख्या लिख देंगे, कितना हो जाएगा 3 2 1। वैसे इसका अगर वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने 1 है 1 2 3 4 5 तक गिनती लिखेंगे और इसको छोड़ेंगे, इधर रिवर्स से चले जाएंगे, 4 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर से भी फास्ट आप कर पाओगे। अगर हमें इसका वर्ग निकालना है इस संख्या का तो क्या करेंगे हम इसके लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 तक है तो हम यहाँ पे 6 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ेंगे, इधर रिवर्स में लिख देंगे 5 4 3 2 1। अब ये बाकी के आपको करने हैं। अब देखो इसकी ज़रूरत और कहाँ पे लग सकती है हमें, जैसे ये तो सिर्फ संख्या 1 1 1 थी, अगर संख्या हमारे पास ऐसी आ गई कि मान लिया जाए ये 2 2 2 2 से बनी हुई संख्या है, तो अब इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 1 1 1 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका वर्ग हम देखो 2 का वर्ग कर लेंगे 4 और इसका वर्ग हम इस तरीके से जानते हैं, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे 1 2 3 4, क्या लिखेंगे 3 2 1। अब क्या करेंगे, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 4 3 आ जाएगा 12 का 2 हासिल कितना आ जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 16 और एक 17 का 7 फिर हासिल 1, फिर 4 3 12 और एक कितना हो जाएगा 13, फिर हासिल 1 आ जाएगा 4 2 8 और एक 9 और 4 1 4, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा ये। वैसे ही देखें 2 2 2 2 ऐसे 5 टाइम लिखा और इसका हमें करना है वर्ग, तो हम क्या करेंगे अब डायरेक्ट इतना भी नहीं लिखेंगे। अब हमें पता है कि 4 का वर्ग मतलब 2 कॉमन लेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और इसका हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 4 3 2 1 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 8 12 का 2 हासिल 1, 4 चौके 16 और एक 17 का 7 फिर हासिल 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 5 20 और एक हासिल 1 आ जाएगा, 4 5 20 और एक 21,
का 1 हासिल कितना आ जाएगा 2, फिर 4 चौक 16, 2 18 का 8 हासिल आ जाएगा 1, 4 3 12 और 1 13 का 3, फिर हासिल 1, 4 2 8 और 1 9, 4 1 4। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। वैसे 3 3 3 लिखा होगा तो उसमें 3 का वर्ग कितना 9 कॉमन आ जाएगा और फिर उसका 1 2 3 4 ऐसे करके उसका भी हम कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे ऐसी संख्याओं का वर्ग जो 10 के नज़दीक हो, 100 के नज़दीक हो या फिर 1000 के नज़दीक हो या 10,000 के नज़दीक हो। तो इन संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकाल पाएंगे? अगर आपको 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद है तो आप इधर जैसे 120 तक का बिना पेन चलाए और इधर 80 तक का आप बिना पेन चलाए माइंड में ही कैलकुलेट करके उस संख्या का वर्ग निकाल पाओगे। वैसे ही 1000 से ज़्यादा जैसे 20 तक अगर आपको याद है तो 1020 तक और इधर 980 तक वर्ग, 980 मतलब इधर 20 इससे कम 1000 से, उन संख्याओं का वर्ग भी आप बिना पेन चलाए निकाल पाओगे। तो देखें आप ट्रिक क्या रहेगी। हमने यहाँ पे आधार किसको माना है, यहाँ 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। अगर हम लेते हैं यहाँ पे एक संख्या 11 का अगर वर्ग करें तो हमें आधार क्या लिया है यहाँ पे 10। तो कंपैरिजन किससे करना है इसका, 11 का कंपैरिजन करेंगे हम 10 से। देखेंगे यहाँ पे कि ये जो 11 है 10 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितना अधिक है, ये 1 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, जितना अधिक है उतना इसमें प्लस करेंगे। 1 अधिक है तो 1 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। उसके बाद जितना अधिक है उसी संख्या का वर्ग करके लिखेंगे। अगर 1 अधिक है तो 1 का ही वर्ग करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 121 इसका वर्ग हो जाएगा। जैसे हमें 12 का वर्ग निकालना, ध्यान से समझने का प्रयास करें। 10 से 2 ज़्यादा है तो हम इसमें करेंगे 2 प्लस, कितना हो जाएगा 14, और 2 ज़्यादा था तो 2 का ही वर्ग करके लिख देंगे, 144 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे 0 अगर ये 1 0 है 10 में तो ये जो हम वर्ग करके लिख रहे हैं ना, ये संख्या 1 डिजिट में आनी चाहिए, 1 अंक में आनी चाहिए बस। जैसे हमें 13 का वर्ग निकालना है तो 10 से 3 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 और प्लस करेंगे, ये हो जाएगा कितना 16, और 3 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, 169 13 का वर्ग हो जाएगा। परंतु जैसे ही हम 14 का वर्ग निकालें तो क्या होगा, यहाँ पे 4 ज़्यादा है, 4 और प्लस किया 18 और 4 का वर्ग कर देंगे 16, ये 2 डिजिट में आ गया। तो ये जब 2 डिजिट में आ जाए तो हमें क्या करना है, ये जो 1 रहे इसको 1 डिजिट में आना चाहिए, यहाँ पे 1 0 है तो ये जो 1 आ रहा है इसको इधर प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 19 और ये 6 तो कितना आ जाएगा 196 इसका आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम वर्ग निकाले 15 का, अब इकाई के स्थान पे 5 है तो इसके लिए हमने एक ट्रिक और पहले देख चुके हैं। इससे निकाले तो क्या करेंगे, 5 ज़्यादा 5 और प्लस करेंगे 20 होगा, और 5 का वर्ग करेंगे 25। अब ये 2 इधर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, 5 मतलब 225। इस तरह से इसका निकाल देंगे। परंतु 20 तक तो आपको याद कर लेने हैं, है ना, उसका फायदा अपने को इधर मिलेगा। जैसे अब हम 100 से अधिक संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। जैसे हमें निकालना है वर्ग 101 का, तो हमने देखा यहाँ पे 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो क्या करेंगे, इसमें 1 और प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। और 1 अधिक था, 1 का वर्ग करके लिखेंगे, कितना आएगा 1। परंतु ध्यान रखना यहाँ 2 0 है बेस में, तो ये जो संख्या आएगी वर्ग करने पे ये 2 अंक में आनी चाहिए। तो इसको 2 अंक में बनाने के लिए इसके आगे एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 0 1। वैसे ही हमें अगर निकालना वर्ग 102 का, तो देखो 100 से कितनी ज़्यादा है 2 और प्लस करेंगे 104 और 2 का वर्ग 4 तो उसको लिखेंगे 0 4। वैसे ही अगर हमें वर्ग निकालना हो 106 का, जैसे कितना ज़्यादा है 100 से 6 ज़्यादा है, 6 और इसमें प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 112, और 6 का वर्ग करेंगे 36। ये 2 डिजिट में अपने आप आ गया ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही निकालना हो वर्ग मान लिया जाए 108 का, क्या होगा 100 से 8 ज़्यादा, 8 और प्लस करेंगे 116, 8 का वर्ग करके लिख देंगे 64। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कंप्लीट करने में। हमें वर्ग निकालना मान लिया जाए 112 का, 100 से कितना ज़्यादा 12 और प्लस करेंगे 124, और 12 का वर्ग 144, ये 3 डिजिट में आ गया, 2 0 है 2 डिजिट में आना चाहिए, वर्ग करने पे 1 एक्स्ट्रा आ गया, इधर प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 125 44, इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। जैसे हमें वर्ग निकालना है मान लिया जाए 116 का वर्ग निकालना है। अब ये कितना ज़्यादा है 16 और प्लस करेंगे 132, 16 का वर्ग कितना होना है 256,
अब ये 3 डिजिट में आ गया, तो ये 2 इधर एक्स्ट्रा है तो प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 134 56। इस तरह से हम अगर 100 से अधिक संख्या है और हमें 20 तक याद है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसका 120 तक आसानी से निकाल पाएंगे। परंतु मैं ऐसे तरीके ही बता दूंगा कि आपको 50 तक वर्ग तो वैसे ही याद रहेंगे, और 50 तक याद रहेंगे तो आप 150 तक बिना पेन चलाए वो फिर बता पाओगे वर्ग। जैसे हमें अब 1000 से अधिक संख्याओं का निकालना है तो क्या करेंगे, 1001 का वर्ग निकालना मान लिया जाए, तो 1000 से कितना अधिक है 1। कॉन्सेप्ट यही चलना है पूरा एक पर, यहाँ पे 3 डिजिट में है, 3 0 है तो 3 डिजिट में आना चाहिए वर्ग करने पे संख्या बाद में। 1000 2 हो जाएगा, एक और प्लस करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे 1, परंतु 3 डिजिट में लिखना है तो 001। हमें निकालना 1003 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा ये 1006, 3 ज़्यादा है 3 प्लस करेंगे, 3 का वर्ग 9 तो 009, 3 डिजिट में होगा ये। वैसे ही 1007 का अगर हमें वर्ग निकालना, 1014, 7 का वर्ग 49, 2 डिजिट में आ गया, 1 0 और लगानी पड़ेगी। हमें मान लिया जाए 1012 का वर्ग निकालना, तो अब देखो इसका क्या होगा, कितना ज़्यादा है 12 और प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1024, और 12 का वर्ग 3 डिजिट में आ गया 144, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमें वर्ग निकालना किसका 1021 का निकालना मान लिया जाए, तो हमें अगर 21 का वर्ग याद है तो हम डायरेक्ट कर पाएंगे। देखो 1000 से 21 ज़्यादा, 21 और प्लस करेंगे 1042, और 21 का वर्ग हो जाएगा 441, ये हमारा इसका वर्ग हो जाएगा। वैसे हमें अगर वर्ग निकालना 1000 मान लिया जाए 1042 का वर्ग निकालना, अब क्या करेंगे 1000 से 42 ज़्यादा, 42 और प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1084। अब 42 का जो वर्ग होता है वो होता है 1764, तो अब यहाँ पे ध्यान दें 1764 4 अंक में आ गया, तो ये 1 अंक इधर प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1085, और 764 एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही 10,000 से बड़ी संख्याओं का हम निकाल पाएंगे, और अगर आपके ये क्लियर है तो अब देखो यहाँ पे, अब देखते हैं हम इनसे कम, ये हमने देखा अधिक संख्या वाला, जैसे 10 से अधिक, 100 से अधिक, 1000 से अधिक, वैसे इनसे कम वाली संख्या में भी यही ट्रिक काम करेगी। देखते हैं हम इनसे छोटी संख्या है, जैसे कि यदि हमें वर्ग निकालना हो 9 का, तो 9 देखेंगे यहाँ पे इससे कितना कम है, 10 से 1 कम है। वहाँ पे अधिक था तो हम उसको प्लस कर रहे हैं, बस यहाँ पे कम है तो क्या करेंगे माइनस करना है, और जितना कम करना है उसी संख्या का वर्ग करके लिखेंगे। जैसे 10 से 1 कम है, 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 8, 1 का वर्ग करके लिख देंगे, क्या आ जाएगा 1 81। हमें 8 का वर्ग निकालना, 10 से 2 कम है, 2 और कम कर देंगे 6, और 2 का वर्ग करके लिख देंगे 64। तो अब ये तो आपको याद ही है, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ये ट्रिक काम करनी है। 99 का हमें वर्ग निकालना, जैसे 100 से कितना कम 1 और कम करो इसमें से, क्या हो जाएगा 98, और फिर क्या करेंगे 1 का ही वर्ग करके लिखेंगे, 1 आएगा और वो 2 डिजिट में होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 01। हमें निकालना 98 का वर्ग, कितना कम है 2 और कम करो इसमें से 96, और 2 का वर्ग करेंगे 04। 96 का वर्ग अगर हम निकालें कितना कम है 4, तो इसमें से 4 और माइनस करते हैं हम, 4 और माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 92, और 4 का वर्ग 16, 2 डिजिट में आ गया, 2 डिजिट में ऐसा कैसा हम लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं सवाल, जैसे हमें 95 का वर्ग निकालना, 90 से कितना कम 5, 100 से कितना कम 5 और कम करेंगे 90, और 5 का ही वर्ग करके लिख देंगे 90 25, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक यहाँ पे भी इधर भी काम करनी है। संख्या अगर 1000 से कम हुई 999, तो क्या करेंगे 1000 से 1 कम, 1 और कम करेंगे, इसमें से कितना हो जाएगा, 1 और कम करने पे ये बन जाएगा 998, और ध्यान दे 1 का वर्ग करके लिखेंगे 1, परंतु 3 डिजिट में आना चाहिए, तो कितनी जीरो लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे और 1 लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे हमें निकालना 998 का, अगर हमें क्या निकालना वर्ग, 2 कम है 2 और कम कर दो इसमें से, ये हो जाएगा 996, और फिर कितना 2 का वर्ग 4, तो 004। जैसे हमें निकालना है 997 का वर्ग, कितना कम 3 और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 994, और 3 का वर्ग 9, तो 009। हमें निकालना है 996 का वर्ग, कितना कम 4 कम, 4 और कम करेंगे 992, और 4 का वर्ग कितना, 4 कम है तो 4 का ही वर्ग करके लिखेंगे 16, परंतु 3 जीरो है तो 3 डिजिट में, तो 16 को 2
3 डिजिट में वजन बनाने के लिए कितनी, 1 जीरो लगानी पड़ेगी। ये हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जो 50 के नज़दीक हो, 50 से बड़ी और 50 से छोटी संख्या है। 40 से लेके तो 60, 42, 60 तक के वर्ग भी आप बिना पेन चला के निकाल सकते हो माइंड में। देखो उसके लिए ट्रिक क्या रहेगी, यहाँ पे आपको बेस मानना है क्या, 50 को। अपना जो आधार मानना है वो मानना है 50 को। जैसे अभी हम आधार मान के 10, 100, 1000 आधार मान के संख्याओं को हल कर रहे थे, उसका वर्ग निकाल रहे थे, वैसे के वैसे अब यहाँ पे आपको आपका जो बेस मानना है, आधार मानना है किसको, 50 को। जैसे संख्या आ गई हमारे पास 41 का वर्ग। शुरुआत में समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इसको, परंतु अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो रियल में आप मतलब पेन भी नहीं चलाओगे, कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। अगर हमें 41 का वर्ग निकालना है तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 50 से कितना कम है। 50 से ये 9 कम है, तो हम क्या करेंगे इसमें से, इसको ये जो 50 में से 9 कम है उसको माइनस करेंगे हम 25 में से। कितना कम है 50 से, ये 9 कम है, तो वो 9 यहाँ से माइनस करेंगे 25 में से, कितना हो जाएगा 25 में से अगर हम 9 माइनस करें तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 16। और फिर ये जो 9 है इसका ही वर्ग करके लिख देंगे 81। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे हमें 42 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। 50 से कितना कम है, 8 को हमें माइनस करना है 25 में से, कितना बचेगा हमारे पास 17, और 8 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 64, 1764 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए मेरे को लिखना पड़ रहा है, तो बाकी ये सारी कैलकुलेशन माइंड में होने लगेगी। अगर हमें वर्ग निकालना है 43 का, तो देखेंगे यहाँ पे कि ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 7 कम है। 7 अगर हम 50 में इसमें से 25 में से कम करते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना, 18, और 7 का ही वर्ग करके लिख देंगे 49, 18, 49, 43 का वर्ग हो जाएगा। वैसे हमें वर्ग निकालना मान लिया जाए 44 का, तो देखेंगे ये 50 से कितना कम है भाई, ये 50 से 6 कम है, तो 50 ये किस में से कम करना है, 6 कम 25 में से बचेगा 19, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। वैसे अगर हमें वर्ग निकालना है किसका, मान लिया जाए 46 का वर्ग निकालना है, तो देखेंगे कितना कम है 50 से, ये 50 से 4 कम है, तो 25 में से 4 कम करेंगे कितना बचेगा 21, और 4 का वर्ग करके लिख देंगे 16। इस सवाल 21, 16 इसका वर्ग हो जाएगा किसका, 46 का। वैसे ही हम देखते हैं अब इससे अधिक, जैसे संख्या आ गई 51, तो अब देखेंगे 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो क्या करेंगे 25 में 1 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 26, और 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1, परंतु ध्यान रखना 2 डिजिट में लिखना है, तो क्या आएगा 01। अगर हमें वर्ग निकालना हो किसका, 52 का, देखेंगे 50 से कितना अधिक, 2 किस में प्लस करना है 25 में, कितना हो जाएगा 27, और 2 का वर्ग 4, तो 04। हमें वर्ग निकालना 54 का, देखा 50 से 4 ज़्यादा, 25 में 4 प्लस किया 29, और 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही हम देखेंगे इसका वर्ग निकालना 56 का, 50 से कितना ज़्यादा 6, 25 में प्लस किया कितना 31, और 6 का वर्ग 36। जैसे वर्ग निकालना हमें 57 का, 50 से कितना अधिक, 7 अधिक, 25 में 7 प्लस किया 32, 7 का वर्ग 49। इस तरह से हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये इतने तरीके हो गए हैं, ये आपको समझने हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट तरीके। हाँ, आपको बिल्कुल शुरुआत में घबराना नहीं है। आपको शुरुआत में लगेगी ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे होगी, परंतु अगर आपने एक बार इसको मान लिया कि हाँ मैं कर पाऊँगा, आसान है, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, है ना। अब ये सारी चीज़ें रहती है हमारे माइंड पर डिपेंड करती है, जैसा हम मानते हैं वैसा ही हो जाता है। अगर आपने समझना सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैथ्स आसान है, तो आपके लिए मैथ्स आसान हो जाएगा रियल में, पर आपको पहले सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप मानते रहे कि मैथ्स कठिन है, तो वो कभी फिर सरल नहीं होने वाला है। अगर मैथ्स को सरल बनाना है तो सबसे पहले आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा कि मैथ्स आसान है। और मैथ्स में अगर आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो मैथ्स से आपको प्यार करना ही पड़ेगा। अगर मैथ्स से आपको प्यार नहीं है तो फिर एग्जाम निकालना संभव नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट तरीके, जिसकी कि मैंने शुरुआत में बात की थी कि लास्ट में हम ऐसे तरीके देखेंगे जिससे कि 2 डिजिट की कोई सी भी संख्या हो, या 3 डिजिट की संख्या हो, या 4 डिजिट या 5 डिजिट, उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। देखें फर्स्ट में
ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जो 2 डिजिट से बनी हो, 2 अंकों से, कोई सी भी संख्या हो सकती है वो, 2 अंकों से बनी संख्याओं का वर्ग। जैसे हम कोई सी भी संख्या लें, यहाँ पे हमने लिया मान लिया 32, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम सबसे पहले इस 2 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 4। फिर मतलब जो इकाई के स्थान पे संख्या रहेगी ना, उसका पहले हमें वर्ग करना है। फिर सेकंड स्टेप क्या रहेगी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसका डबल करना है। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 12 का 2 आ जाएगा, हासिल 1। फिर जो दहाई के स्थान पे लिखी संख्या उसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 10, तो 1024 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे हमें निकालना है 72 का या फिर 73 का वर्ग निकालना, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का वर्ग करके लिख दिया हमने, फिर दोनों का गुना किया, कितना हो जाएगा 21, 21 का डबल किया 42 का 2 हासिल आ गया 4, 7 का वर्ग 49, 4 53, इस 53 29 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें वर्ग निकालना मान लीजिए 24 का, तो क्या करेंगे, 4 का वर्ग 16 का 6 हासिल 1, फिर दोनों का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 का डबल 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 1 5, 576 इसका आंसर हो जाएगा। हमें वर्ग निकालना 81 का, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे 1, दोनों का गुना करेंगे 8 एकम 8, 8 का डबल 16, 16 का 6 हासिल कितना आ गया 1, 8 ढैया 64 और 1 65, 65 61 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको हम ट्रिक के रूप में लिख लेते हैं, क्या, जैसे संख्या 2 अंक की संख्या को हम ऐसे लिखेंगे AB। इन संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दहाई के स्थान पे संख्या उसका वर्ग करेंगे, फिर इन दोनों का गुना करेंगे A इंटू B और फिर उसका क्या करेंगे, डबल करेंगे। ध्यान रखना हासिल को अलग लिखना है और लास्ट में उसको प्लस करते जाना है। 1 का वर्ग करेंगे, ये क्या हो जाएगी हमारी थर्ड स्टेप। तो इस तरह से इस स्टेप को फॉलो करना है आपको। देखो जैसे कोई सी दूसरी संख्या हम लेते हैं, हमारे पास आ गया मान लिया जाए 51 का वर्ग निकालना, तो इकाई के स्थान पे यहाँ पे B है, तो देखो B का वर्ग 1 का वर्ग किया 1 आ गया, हासिल आता तो उसको अलग लिख लेते हैं हम। उसके बाद फिर इन दोनों का गुना करना है A इंटू B, मतलब इन दोनों का गुना किया हमने 5 एकम 5 और उसमें 2 का गुना करना है, कितना हो जाएगा 10 कि 0 फिर हासिल 1, 5 का वर्ग 25 और 1 26, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट संख्या देखते हैं हम दूसरी। जैसे हमें वर्ग निकालना मान ले जाए 67 का, तो 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 49, ये इसका वर्ग करेंगे 49 का 9 हासिल अलग लिखना है, ध्यान रखना, और फिर उसके पीछे जो संख्या आती जाए उसमें प्लस करते चलना है। फिर इन दोनों का गुना करना है, कितना हो जाएगा 6 7 42 और 42 का डबल 84, 84 में 4 प्लस करेंगे 88 का 8 हासिल कितना जाएगा 8, फिर 6 6 36 और 8 हो जाएगा 44, 44 और 90 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम 3 अंकों की संख्या है ना, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, ये क्या था स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब देखते हैं स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। कोई सी भी संख्या हो, 3 अंकों की संख्या का वर्ग स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। जैसे हमारे पास संख्या लिखी है 321, इसका हमें निकालना है वर्ग। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो 2 अंकों तक की अभी देखा था हमने, जो इकाई के स्थान पे संख्या है उसका वर्ग करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या रहेगी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसका डबल करना है, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 का डबल 4। थर्ड स्टेप क्या रहेगी, शुरुआत में ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, परंतु एक बार आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली तो बहुत आसान हो जाएगा और इसका फायदा आपको हर जगह मिलना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो किसी भी संख्या का कितने भी डिजिट की संख्या आ जाए मल्टीप्लाई में, उसका आंसर आप एक ही लाइन में दे पाओगे, एक ही लाइन में पूरा मल्टीप्लाई कर पाओगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्ग किया, फिर 2 डिजिट इन दोनों का गुना किया और उसका डबल करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप रहेगी यहाँ पे, इसमें ये अगल बगल वाली संख्या है जो दोनों हैं, इन दोनों का क्या करोगे आप, गुना करके डबल करना है और उसमें बीच वाली संख्या का वर्ग करके प्लस करना है। कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 का डबल 6, बीच में संख्या क्या है 2, 2 का वर्ग 4, तो 6 और 4 10 की 0 हासिल 1,
जैसे ही 3 संख्या ये कंप्लीट हो गई 3 डिजिट, तो आपको ये तो रफ करना है, पीछे से एक संख्या छोड़ देना है, बची कितनी 2। और 2 संख्याओं का कैसे कर क्या करना है, दोनों का गुना हमेशा और उसका डबल। 3 दून 6 और 6 का डबल 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल 1। फिर क्या करना है, लास्ट में इसको छोड़ना है, एक एक संख्या छोड़ते जाना है, ये बची, इसका वर्ग करेंगे 9 और 1 10। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। अगली संख्या लेते हैं, जैसे 1 3 1, आसान संख्या ली है, इसका हमें वर्ग निकालना मान लिया जाए। तो देखो 1 का वर्ग करेंगे 1, फिर दोनों का आपस में गुना करके डबल, 3 एकम 3 का डबल 6। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का गुना, 1 एकम 1, 1 का डबल 2 और 3 का वर्ग 9, 9 2 11 का 1 हासिल कितना आ गया 1। एक संख्या छोड़ना है इधर से, फिर इन दोनों का गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 का डबल 6 और 1 7। फिर 1 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 1। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 4 2 3, इसका हमें निकालना है वर्ग। तो सबसे पहले 3 का वर्ग करेंगे 9, फिर इन दोनों का गुना करके डबल, 3 दून 6 दून 12 का डबल 2 हासिल 1। फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना, 4 3 12, 12 का डबल 24 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 24 4 28 और 1 29, 29 का कितना हो जाएगा 9। फिर हासिल आ गया कितना हमारे पास 2। फिर क्या करेंगे, एक संख्या इधर से छोड़ना है, इन दोनों का गुना करना है, 4 दून 8 का डबल 16, 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, 4 का वर्ग 16 और 1 17। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे हमें वर्ग निकालना है 524 का, इसका वर्ग निकालना, कोई सी भी संख्या जो सिर्फ कितने अंकों से बनी हो, 3 अंकों से, तो उसके लिए यही तरीका रहेगा। क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1। फिर दोनों का गुना, 4 दून 8, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 17 का 7 फिर हासिल 1। फिर क्या करेंगे, अगल बगल वाली संख्याओं का गुना, 5 चौक 20 और उसका डबल 40, 2 का वर्ग 4, 40 और 4 44 और 1 45 का 5 हासिल 4। अब जैसे ही 3 संख्या होगी, पीछे से एक संख्या छोड़ते हुए आना है, इन दोनों का गुना करेंगे, 5 दून 10 का डबल 20 और 4 24 का 4 फिर हासिल 2। अब इसको भी छोड़ेंगे, कितना, 5 का वर्ग 25 और 2 27। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी हम ट्रिक के रूप में लिख लेते हैं। देखो क्या करते हैं, 3 अंकों की संख्या को ऐसे लिखेंगे ABC। अब इसका हमें वर्ग करना है, तो सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करके डबल 2BC। फिर थर्ड स्टेप क्या होगी, इन दोनों का गुना करके डबल A इंटू C का डबल और उसमें प्लस करेंगे बीच वाली संख्या का वर्ग। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का गुना करके डबल 2BC हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इसको भी छोड़ देंगे, बची संख्या ये, इसका वर्ग करेंगे सिर्फ A का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ये इतनी स्टेप आपको याद रखनी। शुरुआत में तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप बहुत आसानी से इससे कर पाओगे, बहुत फास्ट कर पाओगे। और ऐसा करने से क्या होगा, आपको खुद से संख्या लेना है और करना है, करके देखना है। कम से कम 40-50 सवाल करने हैं। खुद से संख्या ली, साथ में मोबाइल कैलकुलेटर लेके बैठना है, आपको करना है इस ट्रिक से। उसके बाद फिर मोबाइल में देखना है, चेक करना है गलत किया है सही किया। इससे माइंड में भी क्या होगी, माइंड की एक्सरसाइज होगी और जिससे आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे और उसका आपको पूरे मैथ्स रीजनिंग हर जगह फायदा मिलना है। और इसका फायदा आपको, जैसे पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना। और आप बहुत फास्ट, पेपर में जो समय दिया रहेगा 1 घंटे, उससे भी जल्दी आप पेपर को सोल्व कर पाओगे। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चले, ये ट्रिकें सारी फॉलो करते चले, आपको पेपर में समय कम पड़ेगा, मतलब कम, उसमें क्या समय ज़्यादा रहेगा आपके पास और मतलब जल्दी सोल्व कर पाओगे। जैसे आपके पास 1 घंटा है तो 1 घंटे में भी आपके पास समय बच जाएगा, है ना। तो आपको ये ट्रिकें फॉलो करना है, समझना है सारी चीज़ें और मेहनत करना है। यहाँ पे एक संख्या लेते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 2 3 1, ये एक संख्या है 231, 3 डिजिट की, जिसका वर्ग करना है। अब यहाँ पे C की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे देखो 1 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 1। फिर क्या करना है, ये BC, इन दोनों का गुना करना है और डबल करना है, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 का डबल 6। उसके बाद क्या करना है, ये जो अगल बगल इन दोनों संख्याओं का गुना करना है, देखो S2AC और उसका डबल करना है, 2 एकम 2, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4 और 20 की संख्या का वर्ग करके जोड़ना है, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हासिल कितना हो जाएगा 1। फिर क्या करना है, इस संख्या को छोड़ देना है, देखो इन दोनों का गुना किया और उसका डबल किया है, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 13 का 3 फिर हासिल 1। फिर क्या करना है, हमें इसको भी छोड़ देना है, इसका वर्ग करना है और उसमें जो हासिल आया उसको प्लस कर देना है, 2 का वर्ग 4 और 1 5, हासिल नहीं आया तो वैसा का वैसा लिख देना है। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। एक और करते हैं, 5 3 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 दून 6 दून 12 का 2 हासिल 1, फिर 5 दून 10, 10 का डबल 20, 20 और 9 29 और 1 30 का 0 हासिल 3,
5 × 15 = 30, 3 33 का 3 हासिल 3, फिर क्या हो जाएगा 5 × 25 = 3 28। इस सवाल का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम 4 डिजिट की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग। जैसे हमारे पास संख्या दे दी जाए 2 3 1 2, ये एक संख्या दी और 4 अंकों की संख्या है, इसका वर्ग हमें एक ही लाइन में निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वही तरीका है, अब 3 डिजिट तक तो हम सीख गए, तो वैसा का वैसा करना है। 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर दोनों का गुना करके डबल, 2 × 2 = 2 का डबल 4, फिर ये अगल बगल वाली संख्याओं का गुना करके उसका डबल, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, और 1 का वर्ग करेंगे 1, कितना हो जाएगा ये 13, 13 का कितना आ जाएगा 3, फिर हासिल 1। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। परंतु अब 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट में क्या करना है, इन अगल बगल वाली संख्याओं का गुना करके डबल और बीच वाली संख्याओं का गुना करके डबल करना है और उनको प्लस कर देना है। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 का डबल 8, 3 × 3 का डबल 6, 6 और 8 हो जाएगा 14, और 1 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5, फिर हासिल 1। 4 डिजिट कंप्लीट हो गए। पीछे से एक संख्या छोड़ते आना है, इसको छोड़ा, अब 3 डिजिट की संख्या बची। अब 3 डिजिट की संख्या का कैसे करते हैं, वही इन दोनों का गुना, 2 × 2 का डबल 4 और 3 का वर्ग 9, 9 4 13, 13 और कितना हो जाएगा 1, 14 का 4 हासिल 1। फिर क्या इसको छोड़ेंगे, 2 संख्या बची है, 2 अंकों की संख्या, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 का डबल 12 और 1 13 का 3, फिर हासिल 1। 2 का वर्ग करेंगे लास्ट में, कितना 4, 4 और 1 5। ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर से भी फास्ट कर पाओगे अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो। जैसे देखते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे संख्या हमारे पास मान ली जाए 3 2 1 4, ऐसी कोई सी भी 4 अंकों की संख्या हमें दे दे तो उसका वर्ग हम ऐसे ही करेंगे। जैसे इसका वर्ग निकालना है, सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16 का 6 हासिल 1, फिर 4 × 4 दूनी 4 का डबल, उसका डबल करेंगे 8 और 1 9, फिर 3 अंकों की संख्या के लिए क्या करेंगे, इनका अगल बगल वाली संख्याओं का गुना करके डबल, 4 दूनी 8, 8 का डबल क्या हो जाएगा 16, और 16 में 1 का वर्ग करके जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 का 7, फिर हासिल 1। अब 4 अंकों की संख्या के लिए अगल बगल वाली संख्याओं का गुना करके डबल, 4 × 12 का डबल 24, 2 × 2 का डबल 4, कितना हो जाएगा 28, और 1 29 का 9 हासिल 2। फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इनका करेंगे, 3 × 3 का डबल 6, 2 का वर्ग 4, 6 4 10 2, 12 का 2, फिर हासिल कितना आ गया 1। फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, 3 दूनी 6 का डबल 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम 5 अंकों की संख्याओं का वर्ग, या फिर इसको भी अगर हम ट्रिक के रूप में लिखें और एक सवाल करें ताकि और आसानी से क्लियर हो जाए आपको। 4 अंकों की संख्या को हम लिखेंगे A B C D, और इसका वर्ग कैसे लिखेंगे, D का वर्ग करेंगे लास्ट की संख्या का, फिर इन दोनों का गुना करके डबल, C × D डबल, फिर क्या करेंगे, अगल बगल वाली संख्याओं का गुना करेंगे 2 और उसका डबल करेंगे 2BD, और बीच वाली संख्या का वर्ग करके ऐड करेंगे। ये हो गए जैसे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 अंकों के लिए इनका आइट साइड वाली संख्या का गुना करके डबल, प्लस बीच वाली संख्या का गुना करके डबल करेंगे। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, फिर ये संख्या बची, इनके लिए वही करेंगे हम, क्या, आइट साइड वाली संख्याओं का गुना करके डबल, AC का गुना और कितना हो जाएगा डबल करना, और B का वर्ग करके ऐड करना है। फिर क्या करना है, इसको छोड़ देंगे, बची कितनी 2 संख्या AB, इनका गुना करके डबल करेंगे 2AB, और लास्ट में क्या करना है, इस संख्या का वर्ग करके लिख देना है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं और उस पर ये सारी स्टेप दिमाग में होनी चाहिए, है ना। इतनी स्टेप आपको जो ये है ये हम पूरी दिमाग में रखेंगे और एक ही लाइन में पूरा वर्ग निकालेंगे, नहीं तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। तो आपको ये तो याद नहीं रखना है, आपको तरीका समझना है, पैटर्न एक बार। जैसे एक संख्या लेते हैं 1 3 1 2, इसका हमें निकालना वर्ग। छोटी संख्या ली है हमने, या फिर बड़ी संख्या ले लेते हैं 4 2 5 6, इस संख्या का वर्ग करना है हमें। 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 36, हासिल को अलग लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का गुना करना है, देखो, और उसका डबल करना है। 6 5 30, 30 का डबल 60, 3 63, कितना हो जाएगा 3 हासिल 6। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुना करके डबल, कितना 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, 5 का वर्ग 25, 25 और 24 49, 49 6 49 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 55, 55 का 5 हासिल 5,
जैसे यहाँ तक आ गए, क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुना करके डबल, 6 चुक 24 का डबल 48 और 5 दून 10 का डबल 20, कितना होगा ये हो जाएंगे हमारे पास 68, 68 5 73, 73 का 3 हासिल 7। फिर क्या करेंगे, ये संख्या छोड़ना है इधर से, ये बची संख्या, इन दोनों का गुना करना है, 5 चुक 20, 20 का डबल 40, 2 का वर्ग 4 44, 44 और 7 कितना हो जाएंगे, 44 में अगर 7 प्लस करें तो 51 हो जाएगा, 51 का 1 आ जाएगा, हासिल 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे, 4 दून 8, 8 का डबल 16, 16 5 21 का कितना आ जाएगा 1, फिर हासिल 2, फिर 4 चुक 16 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 18। तो उम्मीद है आपको ये सारी ट्रिकें समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हम 5 डिजिट की संख्या का भी निकाल सकते हैं, 6 डिजिट का भी, पर इतनी ज़रूरत नहीं लगेगी आपको, यहीं तक अगर याद है तो इतना ही सफिशियंट है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। आज की क्लास में हमने वर्ग, जो सिंपल वर्ग निकालते हैं, फिर कल की क्लास में हम देखेंगे कि अगर डेसिमल में संख्या दे दे तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, पर बेसिक यही रहेगा। ये अगर आपको याद है तो वो तो बहुत आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम देखने वाले हैं वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर रूट जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उनके निकालने की ट्रिक भी हम देखेंगे। मतलब बहुत डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं है। और अगर आप इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं आपकी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।